हेलो बच्चों, आप सभी देख रहे हैं नंद किशोर क्लासेस साइंस चैनल और मैं आप सभी का केमिस्ट्री टीचर विवेक कुमार। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री या साइंस पढ़ाने वाला हूं आपको, जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, इस वीडियो को आप थोड़ा सा देखिए, एंड तक तो आप खुद ही चले जाएंगे। देखिए, आज हम बादलों के ऊपर बेसिकली समझेंगे कि बादल भैया कैसे बनते हैं और बादलों का सर वजन कितना होता है, क्या बहुत ज्यादा हल्के होते हैं। तो यही सारी बेसिक बेसिक बातें समझेंगे और कैसे बादल हवा में ही उड़ते रहते हैं, नीचे क्यों नहीं आ जाते। बाकी आपको पता होगा बादल फट जाते हैं, नीचे भी आ जाते हैं, ठीक है, पानी लेके आ जाते हैं। तो चलो, एक अच्छी सी शायरी किसी शायर ने लिख रखी है, तो इससे ही हम अपने वीडियो का शुरुआत करेंगे। आप पढ़ भी सकते हैं, क्या लिखा है। बादल बनकर उड़, आसमान में तू अपना नाम कर। क्या बोला है, बादल बनकर उड़, आसमान में तू अपना नाम कर। मंजिलें सटी हैं तेरे पास, बस तू खुद की पहचान कर। मंजिलें आपके पास ही सटी हैं, बस तू खुद की क्या कर, पहचान कर। रुकने का नहीं, गिरने का नहीं, हर तूफान को पार कर। रुकने का नहीं, गिरने का नहीं, हर तूफान को पार कर। जितनी भी हो कठिनाइयां, तू बस उठ और उड़ान भर। तू बस उठ और उड़ान भर। आखिरी में, अंधेरे में भी उजाला बन, खुद को हर मुश्किल से आगे बढ़ा। अब इसमें कोई शायरी नहीं बन रही। बादल की ही तरह तू खुद को भी हर पल नया बना। वाह, क्या लाइन लिखी है, किसी ने बहुत ही मेहनत करके लिखी है, जो कि मैंने यहाँ कॉपी कर दिया। परंतु भैया, आज बादलों के बारे में बेसिक और समझेंगे। इतना सुनने के बाद आपको थोड़ा सा बादल के ऊपर मोटिवेशन आ गया होगा कि बादल क्या काम करता है ना। तो चलो समझना शुरू करते हैं। आज का जो मेन हेडिंग रहेगी कि सर, व्हाट इज द वेट ऑफ द क्लाउड, हाउ डू दे फ्लोट, हाउ डू दे फ्लोट। तो देखो भाई, समझते हैं बेसिक बेसिक बातें। अगर आपको मैं क्लाउड फॉर्मेशन से जुड़ी हुई कुछ बातें बताऊं बच्चों, तो आपको पता है सर, जमीन से पानी इवेपोरेट होता है, उड़ता है उड़ता 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 ऊपर जाता है। और ऊपर क्योंकि टेम्परेचर कम होता जाता है सर, प्रेशर क्या होता है, ऊपर बढ़ता जाता है। जिसकी वजह से सर हमारे पास क्या होता है, वाटर कंडेंस होता है, पास में आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स और ड्रॉपलेट्स बनने लगते हैं। ठीक है, फिर वही बारिश बन के नीचे गिर जाते हैं जब ज्यादा हैवी हो जाते हैं। ठीक है, ये बेसिक बात है कि सर क्लाउड कैसे बनते हैं। इवेपोरेशन हुआ, गर्म हवा क्या होती है, ऊपर चढ़ जाती है, क्योंकि वो हल्की होती है। गर्म हवा क्या होती है बच्चों, हल्की होती है, तो हॉट एयर ऊपर जाती है सर, और वो टेम्परेचर ऊपर जाते जाते कम होता है और फिर वहीं जाके चिपक जाती है। समझ लेना, वाटर कैसे बने होते हैं बच्चों, आइस क्रिस्टल्स होते हैं। लगभग लगभग क्या होते हैं, आइस क्रिस्टल्स होते हैं बच्चों। मैं एक मिनट यहाँ पे लिख दूं। आइस के क्या होते हैं बच्चों, क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल्स जो कि हमारे पास सस्पेंडेड होते हैं। कैसे सस्पेंडेड होते हैं सर, एयर में, सस्पेंडेड इन एयर। कुछ कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन वगैरह पढ़ा है क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन, हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस, ये सब। तो वैसे ही यहाँ पे भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है बच्चों। क्लाउड्स हमारे पास एयर वाले मीडियम में सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाई ये फ्लोट कैसे करते हैं, फिर आएंगे इनके वजन के ऊपर। तो देखो बच्चों, फ्लोट करने के पीछे का बेसिक जो साइंस है वो बताया जाता है कि मान लो ये बादल है, थोड़ा सा ब्लू कलर लेते हैं, ब्लू में थोड़ा फीलिंग आएगी। ये एक बादल है बच्चों, ठीक है। अब ये उड़ता कैसे है ये समझो बच्चों। यहाँ पे क्या होता है, बादल हमारे पास एक फ्लूइड के अंदर है। बादल क्या है सर, एक फ्लूइड के अंदर है, जो फ्लूइड का नाम है सर एयर। जिस फ्लूइड का नाम क्या है, एयर है। यहाँ पे सब में व्हाइट व्हाइट बना दे रहा हूँ, ये हमारा एटमॉस्फेयर है जहाँ पे एयर है। अब एयर के अंदर कोई चीज आएगी, या मान लो कोई लिक्विड है, अभी मैं इसको आता हूँ इस पे। पहले एक समझो, एक मान लो कंटेनर है बच्चों, इसमें पानी भरा है। क्या भरा है, पानी भरा है। इसके अंदर तुमने एक बॉल या कोई बॉक्स है, इसको डुबोने की कोशिश की। अब ये बॉक्स डुबोने की कोशिश की तो सर ये क्या हुआ, पूरा डूबा नहीं, आधा तैरने लग गया। ऐसा क्यों होता है बच्चों, अगर अब आप इसको दबा के अंदर डालना चाहोगे वापस से ऊपर आ जाएगा, है ना। यानी क्या पानी कोई ऊपर की ओर फोर्स लगाता है क्या, हाँ सर, वाटर एक ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, जिसे हम सर अप थ्रस्ट के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसी को सर बायोंट फोर्स भी बोलते हैं। स्पेलिंग में थोड़ा मत जाना, BUYONT स्पेलिंग हो सकती है गलत हो। बायोंट फोर्स के नाम से भी जानते हैं, ऊपर की ओर जो कि फोर्स लग रही होती है बच्चों, समझ रहे हो। तो ये किसी भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है सर, फ्लूइड की, नॉट ओनली लिक्विड, कोई भी फ्लूइड हो सकता है। फ्लूइड हमारे पास सॉलिड भी हो, सॉरी लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी, ठीक है। लिक्विड प्लस गैसेस, दोनों ही केस को हम फ्लूइड बोल देते हैं। फ्लूइड ऐसी चीज जो बह सके, ठीक है। सॉलिड भी अगर मोल्टेन स्टेट में चल जाए तो वो भी एक तरीके से फ्लूइड बन सकते हैं, जो कि स्पेशल केस, रेयर केसेस होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों, हमारा बादल भी एक हवा रूपी मतलब एक तरीके से हवा हवा के रूपी जो एक एटमॉस्फेयर है उसके अंदर है। तो क्या करेगा, ये हवा भी एक तरीके की फ्लूइड है, बहती रहती है। तो ये उस पे ऊपर की ओर क्या लगाती है, बायोंट फोर्स लगाती है सर। क्या लगाती है, बायोंट फोर्स लग रही होती है सर, हर एक वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर।
किस पे लग रही है ये फोर्स? अरे बादल तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है ना, जो कि सर कंडेंस होकर क्या हुआ, पास पास में चिपक गए। तो इन सभी मॉलिक्यूल्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे फोर्स लग रही होती है बच्चों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। अब जिन बच्चों को नहीं पता सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास में क्या डिफरेंस होता है, तो अब मैं उनके लिए सजेस्ट करूंगा आप बायोन्सी को अच्छे से समझेंगे। बायोन्सी वैसे पढ़ाया जाता है अच्छे से, क्लास 11th में फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर बायोन्सी बायोन फोर्स समझाई जाती है। परंतु अभी के लिए समझो एक पानी ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, उसी तरह ये हवा भी ऊपर की ओर फोर्स लगाती है। हम सभी पे फोर्स लग रही होती है, प्रेशर लग रहा होता है, परंतु हम उड़ते नहीं है। क्यों? रीजन क्या है? देखो हमारा जो मास है ना वो कंडेंस्ड फॉर्म में, मतलब कंडेंस गलत शब्द हो गया, एक्यूमुलेटेड फॉर्म में बहुत ही पास पास में बहुत सारे पार्टिकल, मिलियंस ऑफ पार्टिकल हमारे शरीर के जुड़े हुए हैं। लेकिन बादल में क्या होता है, काफी ज्यादा स्पेसिंग होती है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है भाई। और सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो इसका भले ही जो भी वेट होगा, वेट हमारे पास जो नीचे लगा रहा होता है, या बोले जो प्रेशर होगा, प्रेशर होता है सर फोर्स अपॉन एरिया, तो सर प्रेशर कम हो जाता है। इसकी वजह से जो इसका वेट का जो प्रेशर आ रहा है फ्लूइड के ऊपर वो फैल जाता है, डिक्रीज कर जाता है। समझ पा रहे हो बात को? अगर मैं वेट की बात करूं, कितना वेट होता है, चलो इस पे भी बात कर लेते हैं। दो बच्चों, जो वेट होता है पानी बादलों का, लगभग लगभग 2 लाख हाथियों के बराबर होता है, लगभग लगभग 2 मिलियन टन। कितना? 2 मिलियन टन होता है 1 से 2 किलोमीटर बादल का। 1 से 2 किलोमीटर लंबा जो बादल होगा उसका जो वजन है भैया, सुन के हैरान हो जाओगे, 2 मिलियन टन। 2 मिलियन टन को आप लिख सकते हैं 2 बिलियन केजी। केजी के अंदर अगर कन्वर्ट करें, किलोग्राम में ज्यादा फीलिंग आती है। और 2 बिलियन को सर 1 बिलियन में याद रखना बच्चों 100 करोड़ होते हैं। कितने करोड़? 100 करोड़। यानी क्या 200 करोड़ का वजन बादलों का, वो भी 1 किलोमीटर लंबा बादल। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बादलों का जो वजन है बच्चों, जो उसके अंदर पानी डिपॉजिट हो रहा है उसकी वजह से होता है, और फिर यही धीरे धीरे बह के नीचे आ जाता है। समझ पा रहे हो कितनी ज्यादा हाथियों का वजन है जो कि हमारे पास ऊपर सर पे चल रहा है। लेकिन अगर ये अचानक से एक जगह कंडेंस हुए ना, वैसे जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर अचानक से एक जगह कंडेंस होके एक बॉल बन के जमीन पे गिरे, तो फिर हो गया, जमीन पे गड्ढे बनेंगे केवल। समझ रहे हो बात को? अगर ये एक्यूमुलेट हो के गिर जाए, ऐसा कुछ हो जाए, कुछ भी दुनिया में हाइपोथेटिकल, तो उनका वजन देख रहे हो कितना है। जब ये जमीन पे गिरेंगे तो मीटियोर जैसा फीलिंग देंगे कि अरे मीटियोर आ गया। समझ पा रहे हो बात को? तो बादलों का वेट, अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर ये कैलकुलेट किसने किया, कैसे कैलकुलेट हुआ बादलों का वजन? तो देखो बहुत सारी मशीन्स होती हैं, उनके बारे में मत जानो, लेकिन सेवरल मशीन या फिर ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमने क्यूमुलस क्लाउड्स जो होते हैं, क्यूमुलस क्लाउड्स, कौन से क्लाउड्स? क्यूमुलस क्लाउड। देखो यार, क्लाउड की अलग से स्टडी होती है, क्लाउड की अलग से स्टडी होती है, डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स होते हैं। उनमें से जो क्यूमुलस टाइप के क्लाउड हैं, जो प्लफी टाइप के हैं, जो आपको हवा में दिखते होंगे व्हाइट व्हाइट, उनका ये वजन बता रहा हूं मैं। अगर जो पानी वाले बादलों की बात करो, जो काले काले एकदम दिखते हैं, उनका तो और ज्यादा, इससे ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो बात को? फिर भी वो फ्लोट करने का रीजन क्या है? बायोन्ट फोर्स बच्चों, जो कि हमारे आसपास की एयर लगा रही है। सोचो अगर आसपास से एयर खत्म हो जाए, क्या हो जाए? अचानक से वैक्यूम बना दो, तो यही बादल पट पट गिरेंगे और कितना ज्यादा तबाही लाएंगे आप सोच सकते हो। 1 किलोमीटर लंबा एकदम डायनासोर गिर जाएगा, समझ लो, एकदम ऐसा फीलिंग देंगे। समझ पा रहे हो बात को? तो बड़ी चीजें हैं। लोग क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर सडनली एयर का अर्थ से एटमॉस्फेयर गायब कर दिया जाए तो क्या क्या होगा? तो उनमें से एक केस ये भी है, पहला तो हम लोग मर ही जाएंगे, और ऊपर से जो ये जो गिरेगा उसकी वजह से पिच भी हो जाएंगे, एकदम दब जाएंगे अपन। समझ रहे हो? बहुत ही खतरनाक चीजें होंगी, सोच के भी अजीब है। तो नेचर ये आपको दिखाती है कि कितनी ज्यादा इनक्रेडिबल हूं मैं, कितनी ज्यादा मैं अजीब हूं। समझ पा रहे हो? मतलब आपसे ऊपर 2 लाख टन पानी इधर उधर मूव कर, वो भी एकदम लहर की तरह मूव कर रहा होता है। समझ रहे हो? तो कुछ कुछ ऐसी है साइंस। और इसी तरीके से जो भी रोचक, जो भी इंपॉर्टेंट और मजेदार फिनोमिना होंगे, मैं इसी तरीके से वीडियो लेके आता रहूंगा। और बस आप सभी का सपोर्ट होना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो, देखते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद सभी को।